एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या बोला, गिवन आप पैरेललोग्राम एबीसीडी, पैरेललोग्राम एबीसीडी दिया है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, स्टेटमेंट्स हैं, इनको कंप्लीट करना है यूजिंग डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। ठीक है, तो जैसे कि इसमें एडी इज इक्वल टू, एडी क्या है, ये वाली साइड है। हमने ये पढ़ा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। तो एडी के अपोजिट कौन सी साइड है, बीसी, सामने वाली साइड, और साथ वाली साइड डीसी है, जो कॉमन पॉइंट होता है एडजेसेंट साइड होती है साथ वाली साइड। और अपोजिट वाली साइड कौन सी होती है, जो एडी के जैसे जस्ट अपोजिट की वाली साइड, बीसी। तो एडी इज इक्वल टू बीसी, तो हम यहां लिख देंगे बीसी। ठीक है, अब और इधर प्रॉपर्टी भी लिखनी होगी। मैं प्रॉपर्टी यहां लिख देता हूँ फर्स्ट पार्ट की, ब्लैंक मैंने यहीं फिल कर दिया है। प्रॉपर्टी यहां लिख रहा हूं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये फर्स्ट का रीजन हो गया। अब एंगल डीसीबी, कौन सा एंगल है, ध्यान से देखना, डीसीबी। जब एंगल हम नेम करते हैं ना, तो हम वर्टेक्स लेटर हमेशा बीच में लेते हैं, और जो मिडल लेटर होता है ना, वहीं पर एंगल फॉर्म हो रहा होता है। तो इसमें एंगल डीसी पे मिडल लेटर कौन सा, सी। यानी कि हम ये वाले एंगल सी की बात कर रहे हैं। तो एंगल डीसीबी। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी है कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए। तो इसको हम एंगल डी ए बी नेम कर सकते हैं, या फिर बी ए डी, दोनों में से एक लेंगे, हम दोनों नहीं लेंगे, ध्यान रखना। और ए बीच में आना चाहिए, कि वर्टेक्स लेटर हमेशा बीच में आता है। जैसे इसमें सी बीच में आ रहा था, तो सी के अपोजिट ए है, तो इधर लिखेंगे एंगल डी ए बी। ओके, सेकंड का रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो इसका रीजन है सेकंड पार्ट का, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है ओसी किसके इक्वल है, ओसी ये वाली लाइन सेगमेंट हो गई, ओसी ये वाली होगी, तो ओसी के इक्वल ओ ए होगा। क्योंकि ये जो डायगोनल होते हैं ना किसी भी पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो ये बीडी डायगोनल है, एसी को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मींस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और दो इक्वल पार्ट कौन से बनेंगे, एक तो ओसी बनेगा और एक ओ ए बनेगा। तो ओसी और ओ ए बराबर होंगे। तो और ये भी हम कह सकते हैं कि ओसी इज हाफ ऑफ एसी, ओसी एसी का हाफ होगा, और ओ ए भी एसी का हाफ होगा, और ओसी और ओ ए एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अभी तो हम जस्ट ये लिखेंगे कि ओसी इज इक्वल टू ओ ए, और रीजन दे देंगे थर्ड पार्ट का, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब रह गए ये वाले, जैसे कि अब मेजर ऑफ एंगल डी ए बी। जब मैं डी ए बी की बात कर रहा हूं, तो मैं किसको ऑब्जर्व करूंगा, मिडल लेटर को। तो मिडल में यानी मिडल लेटर ए है, तो हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंगल डी ए बी नेम तो पूरा देंगे, लेकिन जो मिडल लेटर के हिसाब से एंगल पहचाना जाता है मिडल लेटर से। तो मिडल लेटर ए है, तो एंगल कौन सा होगा, जो ये मैंने हाईलाइट किया है, ए, एंगल ए। और उसके साथ प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए, सी डी ए यानी कि इसके मिडल में क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो हम डी वाले एंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि ये दो एंगल। और ये दोनों एंगल कौन से हैं, किस टाइप के, अपोजिट तो नहीं है, आमने सामने नहीं है। जैसे ए के सामने तो सीधा ना, साथ वाले हैं, यानी कि एडजेसेंट एंगल है। तो और एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है ना 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम के केस में। तो फोर्थ का रीजन लिख देंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया।